बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है और दिन है बुध का। बात करते हैं कि सदर पाकिस्तान को हटाने का तरीकाकार क्या है, उनका मुआवजा कैसे हो सकता है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, वोट कितने चाहिए, इस वक्त कितने वोट मौजूद हैं अपोजिशन के पास। और लगता यही है कि इमरान खान का जो फैसला है उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान के वज़ीर-ए-आज़म बनने सदर बनने के ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो गए हैं और उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। ना ही आसिफ अली जरदारी शायद सदर बन सकें। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त की सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, तरीकाकार बताता हूँ, वोट बताता हूँ क्या है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक है, लेकिन ये मैं प्रोसेस आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। जो आर्टिकल 47 है आइन का, उसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो दिया गया है। 4 बुनियादों पर सदर को जो है वो हटाया जा सकता है। नंबर 1, जिस्मानी उनका कोई इशू हो जाए, दिमागी तौर पर उनका कोई इशू हो जाए, और आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर, या कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट उन्होंने किया हो इसके ऊपर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आइन में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर को उस आर्टिकल की शिकों के मुताबिक जिस्मानी या दिमागी तौर पर वो अहल ना रहें काम करने के, इस बुनियाद पर ओहदे से बरतरफ किया जा सकेगा, या दस्तूर की खिलाफ वर्जी पर या ग्रॉस मिसकंडक्ट के ऊपर उसका मुआवजा किया जा सकेगा। किसी भी ईवान की कुल रुकनीत के कम अज़ कम निस्फ अरकान कौमी असम्बली के स्पीकर या सेनेट चेयरमैन को सदर की बरतरफी या इस तरह की जो भी सूरत हाल होगी उसके मुआवजे के लिए करारदाद पेश करने के इरादे का तहरीरी नोटिस दे सकेंगे। और मज़कूरा नोटिस में सदर की नाअहलियत के कवायफ या उसके खिलाफ इल्ज़ाम की वजाहत होगी। 50% अरकान को यानी नोटिस देना होगा कि हम सदर का मुआवजा करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। अगर शिक 2 के तहत कोई नोटिस चेयरमैन सेनेट को मौसूल हो तो वो उसे फ़ौरन स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल कर देगा। उसके बाद यह कि स्पीकर शिक 2 या शिक 3 के तहत नोटिस की वसूली के 3 दिन के अंदर अंदर नोटिस की एक कॉपी सदर को भिजवाएगा। उसके बाद स्पीकर की जानिब से इस नोटिस की वसूली के कम अज़ कम 7 दिन बाद और 14 दिन से पहले दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास तलब किया जाएगा। अच्छा, जो सदर का इंतखाब होता है उसमें चारों जो सूबे हैं उनकी असम्बलियाँ भी जो है वो वोट डालती हैं, लेकिन सदर को हटाने के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट इसका मुश्तरका इजलास होता है और वो हटाते हैं। कितने वोट चाहिए वो आगे चल के आपको बताता हूँ। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास इस बुनियाद या इल्ज़ाम जिस पर नोटिस की बुनियाद है उसकी तफ्तीश करेगा या तफ्तीश करवाएगा, तहकीकात करवाएगा। उसके बाद यह कि सदर को यह हक हासिल होगा कि तफ्तीश के दौरान अगर कोई जो है वो कोई मामला कोई वो अपनी वजाहत देना चाहता है तो वो ख़ुद भी पेश हो सकता है, उसकी जानिब से उसका कोई नुमाइंदा भी पेश हो सकता है। अगर तफ्तीश के नतीजे पर गौर व खौज के बाद अगर मुश्तरका इजलास की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 2/3 वोटों के ज़रिए इस करारदाद को मंजूर कर लिया जाए तो सदर का ओहदा जो है वो सदर अहल नहीं रहेंगे और उसके बाद उनका जो ओहदा है वो खाली हो जाएगा, वो फ़ौरन ओहदा छोड़ देंगे। सदर की बरतरफी या मुआवजे से मुतल्लिक अहम नुकात आइन के आर्टिकल 47 की रोशनी में सदर की बरतरफी या मुआवजे से मुतल्लिक चंद अहम जो नुकात हैं उनकी तफसीलात ये हैं। सदर को मुंतखब करने के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ वोट डालती हैं, जबकि सदर को हटाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। सूबाई असम्बलियों के वोट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई अमल में नहीं ली गई। तीसरा यह है कि साल 2008 में पीपल्स पार्टी और न्यू लीग ने सदर मुशर्रफ के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया, जिसके बाद मुशर्रफ ने सदारत छोड़ दी। मुआवजे की कार्रवाई अमल में आने से कबल ही मुशर्रफ ने सदारत छोड़ दी थी। नंबर 4, मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के लिए कौमी असम्बली या सेनेट में 50% अरकान की हमायत दरकार है। कौमी असम्बली या सेनेट के 50% अरकान की जानिब से सदर के खिलाफ मुआवजे की करारदाद पेश करने के इरादे का तहरीरी नोटिस दिया जा सकता है, जिसके बाद मुआवजे की कार्रवाई अमल में आ जाती है। 5वां पॉइंट यह है कि मुआवजे की करारदाद को मंजूर करने के लिए दोनों ईवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में 2/3 अक्सरियत चाहिए। उसके बाद यह है कि आइन के आर्टिकल 47 की ज़ेली शिक 8 में कहा गया है कि सदर के खिलाफ मुआवजे की करारदाद को मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 2/3 वोटों के जरिए मंजूर होना लाजमी है, जिसके बाद सदर को अपना ओहदा छोड़ना होगा। अब आ जाएँ कि सदर को हटाने के लिए वोट कितने दरकार हैं और इस वक्त कितने मौजूद हैं। देखें, कौमी असम्बली की कुल तादाद जो है वो है 342 अरकान असम्बली हैं। तो अगर सिर्फ आप कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में 342 में से जो 2/3 बनती है ये 228 बनते हैं। यानी अगर सदर को हटाने मुश्तरका इजलास पे आता हूँ, टोटल मुश्तरका इजलास में कितने चाहिए, लेकिन सिर्फ कौमी असम्बली की अगर आप बात कर लें तो वहाँ पर कितने चाहिए 228, लेकिन इस वक्त अरकान कितने मौजूद हैं 218, 219, क्योंकि 123-124 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े जो है वो जो कासिम सूरी साहब हैं वो एक्सेप्ट करके गए हैं, वो रूलिंग देकर गए हैं डिप्टी स्पीकर के तौर पर, कायम कम स्पीकर के तौर पर वो देकर गए हैं रूलिंग, वो इस्तीफ़े मंजूर करके गए हैं। यही वजह है कि अब यह मौजूदा हुकूमत चाहती है कि ये इस्तीफ़े खोले जाएँ और मैनेज किया जाए पीटीआई के अरकान असम्बली को कि वो इस्तीफ़े ना दें ताकि जितने और लोग तोड़े जा सकते हैं इमरान खान के वो तोड़े जाएँ, लेकिन
जैसे ये इस्तीफ़ों वाला दोबारा फाइल ये खोलेंगे तो ये मामला फिर अदालत में चला जाएगा कि क्या ये नया स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर जो पहले थे उनकी रूलिंग को खोल सकता है, नहीं खोल सकता, देख सकता है, नहीं खोल सकता। ये भी एक मामला जो है वो देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत ये मिलकर खेलेंगे। इलेक्शन कमीशन को जब वो इस्तीफ़े वो देखेगा, वो भी हो सकता है कोई एतराज़ात उठा दें, तो ये मामला भी एक बार फिर अदालतों में जाएगा। अदालतें ही इस हवाले से फैसला करेंगी और आप देखेंगे कि हर आने वाले दिन के साथ एक के बाद एक आईनी बहरान पैदा होगा और मामला अदालतों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, अब इनको 228 चाहिए, मौजूद ही 218 हैं, वो सब के सब भी इनको मिल जाएं तो कौमी असम्बली में तो तादाद वहाँ पे कितनी शॉर्ट है, तकरीबन 9-10 वोटों की कम है। अब आ जाए सेनेट में। सेनेट में टोटल सीटें हैं 100, वहाँ इनको चाहिए 2 तिहाई 66। एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि पीटीआई के अलावा जितने सेनेटर हैं, चाहे वो काफ लीग के हैं, बाप के हैं, जितने हैं, वो सब इनको वोट डालेंगे तो उनकी तादाद बनती है 73। 100 में से 73 बनती है। उनमें से एक इसहाक डार मुल्क से बाहर हैं, चलें वो आ भी जाएं। मैं कहता हूँ आप इसको भी छोड़ दें, उनको भी छोड़ दें। इवन के जो जमात इस्लामी के हैं, गो के उन्होंने वोट नहीं देना, उनको भी इसमें शामिल कर लें। इवन के वो जो एक सीट फैसल वाटर वाली खाली हुई है, उसके बाद जो इनका एक बड़ी है सीट, वो भी आप कर लें। तो इन सब के बावजूद 73 लोग भी अगर इनके पास हों और इनको वहाँ पे 66 चाहिए, तो ये कितने बनते हैं ज़्यादा? 7, और वहाँ से इनके कितने कम हो रहे हैं? 9-10। तो इस तरह से जो मुश्तरका इजलास है, मुश्तरका इजलास में टोटल सीटें हैं 442 और इनको चाहिए 294। इनके पास 294 वोट नहीं बनते, और इसलिए नहीं बनते कि इतनी इस वक्त कौमी असम्बली में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और जो सेनेट है उसमें सारी की सारी भी इनको वोट मिल जाएं तब भी ये 294 पूरे नहीं होते। तो इस तरह से इनके पास नंबर ही इस वक्त नहीं है। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं उनको ये दोबारा खोलते हैं, उस फाइल को खोलते हैं, उसके ऊपर कोई रूलिंग देते हैं, उसके ऊपर कोई ये ऑब्जर्वेशन देते हैं और कहते हैं कि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, एक एक आए इस्तीफ़ा दे, इस दौरान तहरीक इंसाफ के लोगों को मैनेज किया जाए, जो इस्तीफ़े दे चुके हैं उनको कहा जाए आप इस्तीफ़े ना दें। उधर से 14-15 लोग और तोड़ लिए जाएं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह से पहले तहरीक इंसाफ के 20-25 लोग तोड़ लिए गए हैं, और उनको जो है वो तोड़कर और उनको जो है वो इसके ऊपर साथ मिलाकर और वोटिंग कराई जाए। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है। यही वजह है शायद कि आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को जो मैनेज किया है 4 वज़ारतें देकर और डिप्टी स्पीकर देकर और कुछ और भी उनसे ओहदे वादे किए गए हैं। तो ये मैं वीडियो कर चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान के मुसलमानों पर ये एहसान है कि उन्होंने इस्लाम पर एक बड़ा मुमकिन जो हमला है उसको नाकाम बना दिया। अगर खुदा न खास्ता मौलाना फजल रहमान साहब को ना मिलता, ये सीटें ना मिलती, वजारतें ना मिलती, तो फिर इस्लाम पर हमला हो जाता और फिर एक पूरी मुहिम चलाई जाती। तो ये आपको मैंने नंबर गेम बता दिया है। इस नंबर गेम के मुताबिक इस वक्त नहीं है इनके पास तादाद, और अगर इमरान खान असम्बलियों में मौजूद रहते फिर मसला ये होना था कि पीटीआई के कुछ लोगों को ये तोड़ लेते, दबाव डाल लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन इस वक्त इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। इसलिए इस वक्त जब मैं आप ये वीडियो कर रहा हूँ, फजल रहमान साहब का सदर बनना मुझे तो नामुमकिन नज़र आता है। कल को क्या हो जाए इस मुल्क में कोई बईद नहीं है। एक दूसरे को इस धरती का बोझ कहने वाले, एक दूसरे को गद्दार कहने वाले, जाती उमरा को मुजीब रहमान कहने वाले। मरीम नवाज़ कहती थी कि जरदारी इमरान भाई भाई, आसिफ अली जरदारी कहते थे कि ये मौलवी है नवाज शरीफ, मैंने इसको माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, मेरा मौला माफ़ नहीं करेगा, इसके साथ हर गली में लड़ूंगा, हर कूचे में लड़ूंगा, ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, ये पाकिस्तान का नासूर है, मैंने इसे माफ़ कर दिया तो मुझे मेरा रब माफ़ नहीं करेगा। उधर से नून लीग वाले क्या कहते थे, पुराने बयानात को तो छोड़ देना, घसीटेंगे, पेट चीरेंगे, फाड़ेंगे, निकालेंगे, लटकाएंगे, लाहौर लाड़काना, कसूर, फलाना फलाना, सड़कों के ऊपर, शहरों की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ हो, तो माफ़ी मांगी थी शहबाज शरीफ ने। लेकिन उसके बाद भी देख लें, मरीम नवाज़ साहबा ने बिलावल को कहा ये नया लेपालक है, ये नया सिलेक्टेड है, और बिलावल ने कहा कि मरीम नवाज़ की रगों में जो खून दौड़ता है हमें पता है, एक दूसरे को खून का ताना देने वाले, एक दूसरे को धरती का नासूर कहने वाले, एक दूसरे को गद्दार कहने वाला वो। और वो आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में, आई थिंक वो अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रेटर पंजाब के मंसूबे का पर काम कर रहा है, यानी ये जो हमारा पंजाब है, जो भारत का पंजाब है, इनको आपस में मिला दिया जाए, इसके ऊपर ये काम कर रहा है नवाज शरीफ। इस हद तक इल्ज़ामात लगाए नवाज शरीफ के ऊपर, बिलावल ने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। बिलावल की तकरीरें और नारे मौजूद हैं, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, आपको तो 5 जजों ने चोर डिक्लेयर कर दिया है। और मरीम के ट्वीट्स मौजूद हैं बिलावल के ख़िलाफ़ और जरदारी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स बयानात मौजूद हैं, और उसके बावजूद ये एक हो गए।
तो कल को क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकनी मोहम्मद साहब, नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।